गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन का 10,000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे थे, आज का दूसरा वीडियो है। और यदि जो कोई नया देख रहे हैं तो इससे पीछे जो वीडियो है उसको देख लें। और उससे भी जो और बेसिक से देखना चाहते हैं तो जो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है टॉपिक वाइज उसको भी देख लें। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। और कोई जो नया दोस्त देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आज हम क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल जो अधिकार है ना, हम लोग को भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है किस देश से लिया गया है ना। तो जितने से देखिए जितना भी कोई बहुत कुछ सोर्स है जो हम लोग दूसरे देश से लिए हैं ना। तो इसी तरह से मौलिक अधिकार है जो हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं, है ना। उसके बाद अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, उद्देशिका, है ना। उसके बाद राष्ट्र, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो का पद जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति पे और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जो महाभियोग लगाया जाता है, योग जो लगाया जाता है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। अमेरिका के संविधान से यानी कि मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से और जो लिया गया है उद्देशिका जैसे जो हम भारत के लोग, भारत को प्रभु संपन्न जो है ये अमेरिका से लिया गया है। यदि जो उद्देशिका का जो भाषण लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद क्या लिया गया, भारत के राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के जो महाभियोग लगाया जाता है वो अमेरिका से ही लिया गया है। फिर उसके बाद और क्या लिया गया, न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार भी लिया गया क्या, अमेरिका से। उसके बाद विश्व में और पूछता है, विश्व में सबसे पहले जो है अमेरिका ही संविधान अपनाया था। अमेरिका ही विश्व में सबसे पहले संविधान अपनाया था। इसका जो संविधान है क्या है, मात्र 7 अनुच्छेद में है, 7 अनुच्छेद इसके अर्थ में। अब हम लोग में कितने हैं, 395 अनुच्छेद है। ऐसे जो ये 20 करके जोड़ा जाए तो 450 से एभव हो जाता है ना। तो पहले एक बार फिर देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो उद्देशिका लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया है। उसके बाद भारत के जो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और जो विश्व में सबसे पहले जो संविधान लागू किया था तो अमेरिका ही किया था। और उसका इसका मात्र 7 अनुच्छेद है। अब भारत का जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। इसमें 395 अनुच्छेद है। और ऐसे जो कोई कीजिएगा तो 450 से एभव हो जाता है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो जैसे तो भारतीय संविधान में जो आर्थिक योजना है किसके अंतर्गत आता है, देखिए भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में होता है जो केंद्र कानून बनाता है, और राज्य सूची में होता है जो राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में होता है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाता है। तो इसी में जो आर्थिक योजना है वो किस अनुसूची में आता है, तो ये किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है, तो संघ और राज्य दोनों मिलकर, है ना।
और जो ये सब जो समवर्ती सूची, राज सूची, किसमें तीनों का जो चर्चा किसमें किया गया है? संविधान के 7वीं अनुसूची में, अनुसूची में, है ना, 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? कौन देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। उसके बाद देखिए राज्य सूची में उसके कौन कौन सा है? पहला है संघ सूची, दूसरा क्या है? राज्य सूची, तीसरा क्या है? समवर्ती सूची, है ना। तो कौन कौन सा है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो संघ सूची में आपको कितने संघ सूची जो केंद्र सरकार बनाती, कितने अथी आता है? तो 100 आ जाता है। राज्य सूची में कितना आ जाता है? 61 आ जाता है। और समवर्ती सूची में 52 आ जाता है। तो जैसे कितने भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। समवर्ती आओ क्या इस समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है? संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। उसके बाद ये समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची संविधान के कईवीं अनुसूची में वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णन है ना। और देखिए इधर संघ सूची में कितने चीज पर कानून बना सकता है? 100 पर। राज्य सूची में कितने अथी आते हैं? 61। और समवर्ती सूची में 52 आते हैं। उसके बाद अगला है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? यानी कि देखिए 7वीं अनुसूची में तो क्या आ जाएगा आपको? 3 समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची। तो संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है? तो पंचायती राज का, है ना। तो पंचायती राज का वर्णन है। पंचायती राज यानी कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? तो पंचायती राज का। अब देखिए पंचायती राज यानी भारतीय संविधान पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 40 अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान में पंचायती राज का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 40 में। और इसमें कईवें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया है ना। और इसमें कितने विषय पर कानून बना सकता है? तो 29 विषय पर कानून बनता है। तो देख लीजिए पहला संविधान में 11वीं अनुसूची में किस चीज से वर्णन है? तो पंचायती राज से। पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसका संशोधन करके जोड़ा गया है और 19 विषयों पर इस पे कानून बनता है। उसके भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय संविधान का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। उसके बाद राजा राम मोहन राय को ही राजा की उपाधि जो अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने, है ना। पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और इनका जो स्मारक है कहाँ है? ब्रिस्टल में है, ब्रिस्टल में है ना। उसके बाद अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, है ना। कब किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना? 1818 ईस्वी में कोलकाता में किए थे, है ना। उसका ये अंग्रेजी शिक्षा का ही बढ़ावा देने के लिए किए थे, है ना। उसके बाद इनके 2 पुस्तक ये इसको मिटा ये मिरात उल अखबार इनका पुस्तक है जो फारसी भाषा में लिखा गया है ना। और उसके बाद कायमुदी जो है बंगाली भाषा में लिखा गया है। उसके जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम का जो जिप्सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो सीमेंट में मिलाया जाता है कि सीमेंट जल्दी जमे नहीं। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल।
मौलिक अम्ल है ना, मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद खट्टे फलों में या नींबू में, नींबू में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। यदि जो पूछे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। उसके आर्य समाज की स्थापना किसने कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे, है ना, दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो बचपन का नाम था क्या था? तो मूल शंकर था, है ना। इसी ने नारा दिए थे, नारा जो दिए थे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना। अब सबसे पहले यानी कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। उसके किसने किए थे? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? जो बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। फिर स्वराज्य, स्वराज्य, स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहले यही किए थे, सबसे पहले दयानंद सरस्वती ही ने किए थे। उसके इनको और जो भारत का, इनको भारत का मार्टिन, भारत को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है ना। तो देख लीजिए इससे कितना क्वेश्चन बन गया। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का जो नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। और स्वराज्य जो शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किए थे? स्वराज्य शब्द का पहले बार प्रयोग किए कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने। और भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है इनको, है ना। उसके बाद कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 से। और जैसे देखिए कर्क रेखा को और क्या कहा जाता है? हाँ, कर्क रेखा को उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा को कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से। इसका कर्क रेखा को और एक नाम क्या है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 2 भागों में बांटता है। तो 8 राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा गुजरात, है ना। उसके बाद राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो बुलर झील। देखिए जो ये जो झील वाला जो है, भारत का प्रमुख झीलें हैं, जो भारत के झील पढ़ाए हैं मेन टॉपिक्स में, तो उसको देख लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग यदि उसको 2 बार देख लीजिएगा, तो जो भी वीडियो आए, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको झील से रिलेटेड, तो आपको छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो उसको जरूर आप देख लें। तो क्या है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? तो बुलर झील। कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर में है। यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो बुलर झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। उसके बाद पूछे आपको कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील, कृत्रिम झील कौन सा हो जाएगा? तो गोविंद सागर, सागर झील। कहाँ है? यूपी में है।
उसके बाद सबसे बड़ा तटीय झील पूछे तो आपको चिल्का झील हो जाएगा, है ना। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। तो यही है, देखिए भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो बुलर झील है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सा है, जो मानव द्वारा निर्मित है, तो गोविंद सागर झील है, यूपी में है। उसके बाद खड़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, सावर झील है, जो राजस्थान में है। और तटीय सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा आपको, तो चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का है, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है, तो अर्धचालक का है। यानी पूछे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम उदाहरण है किसका, तो सिलिकॉन का। और देखिए चालक होते, एक चालक होता है और दूसरा क्या होता है, अचालक होता है। तो चालक और चालक कहते हैं क्या, चालक होता है कि जिससे करंट पास हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे धातु है ना, तो धातु मतलब हो जाएगा लोहा, चांदी, तांबा। अचालक, अचालक मतलब हो जाता है जिससे करंट पास ना करे, तो क्या हो जाएगा आपको, कुर्सी, टेबल, है ना, उसके लकड़ी, तो इसी सब अचालक हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा मित्र, कमेंट में जरूर बताएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। एग्जाम की व्यू से बहुत, जो जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं, जो भी है एग्जाम दरोगा को हो, बीपीएससी का है या एसएससी के, सारा का सारा क्वेश्चन उसी से लिए हैं। हाँ, डिस्कशन जो है हम लोग जहां तक इस क्वेश्चन में पूरा करने के लिए जो डिस्कशन की जरूरत था, हम उसको लेकर आए हैं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा भी लगा तो भी बताएं, खराब भी लगा तो बताएं। यदि जो कुछ हम उससे गलती हुआ है तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो भी दोस्त नया देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।